डॉक्टर राजेश एम्पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यकीनन राजनेताओं से कहीं ज्यादा भरोसा देश की जनता को डॉक्टर्स पर है, वैज्ञानिकों पर है और इसी वजह से डॉक्टर राजेश एम्पारिक जी आपका रुख करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की वैक्सीन के तहत डॉक्टर की कौन सी वैक्सीन है जिस पर देश भरोसा करे? देखिए चित्रा जी, ये पूरी दुनिया की वैक्सीन है। हमको एक सबक ये पेंडेमिक और कोरोना वायरस ने सिखाया है कि दुनिया में अगर एक भी आदमी बीमार रहेगा तो वो सब जगह फैल सकता है। जो हमारी पूरी विचारे थी कि ये हमारा देश का है और वो दूसरे देश का है, ये तो हमको भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वैक्सीन अच्छा रहेगा उसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अभी ये बोल के काफी सारे वैक्सीन हैं जो दिखाई दे रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन हमारी चर्चा किन वैक्सीनों के बारे में हो सकती है अभी, जो 2 को आज इमरजेंसी अप्रूवल मिला और एक को रिसर्च के लिए अप्रूवल मिला। तो जो 2 वैक्सीन को आज इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला, एक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट का और एक भारत बायोटेक का, तो ये 2 वैक्सीन के बारे में हम लोग आज चर्चा कर सकते हैं। बाकी तो आगे देखेंगे, जैसे और 10-15 वैक्सीन आ जाएंगे। तो पहली बात जो तो सवाल ये है डॉक्टर राजेश एम्पारिक, मैं चाहूंगी उस पर भ्रम की स्थिति जो उन लोगों के भीतर बनी हुई है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको मंजूरी देने को लेकर, तो क्या जल्दबाजी दिखा दी सरकार ने? देखो, जल्दबाजी तो थी, इमरजेंसी है, इतने लाखों लोग मर गए हैं, इतने लाखों लोगों पे इतनी परेशानी हो रही है, सब पे परेशानी हो रही है, तो जल्दबाजी तो है। और हमको ये भी समझना चाहिए कि पहले जो वैक्सीन के लिए 5 साल से 12 साल लगते थे, अभी हम लोग 10 महीने के अंदर कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है और इमरजेंसी सिचुएशन भी है। अभी ये 2 वैक्सीन में से एक वैक्सीन के रिजल्ट्स तो लैंसेट जर्नल में छप चुके हैं, फेज 3 के रिजल्ट्स आ गए हैं, सब लोग ने देखा है और उसका यूके में इस्तेमाल भी हो रहा है। तो उसके बारे में तो मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो वैक्सीन ऑलरेडी पीयर रिव्यूड है। अच्छा, दूसरे वैक्सीन के बारे में ट्रायल नहीं पूरा किया गया, इसको लेकर बार बार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हाँ, देखिए जो तीसरे स्टेज का जो ट्रायल होता है और डेटा होता है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन जो 2 एक्सपर्ट कमेटी थी, डीसीजीआई की एक कमेटी और एक साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी, उनको ये डेटा ये लोग ने दिया है, कंप्लीट नहीं। स्टेज 1 स्टेज 2 में 800 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें से 400 को ही वैक्सीन मिला, 400 को डमी वैक्सीन यानी प्लेसिबो मिला। तो जो भी डेटा है वो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में गया है, जहां हर तरह तरह के डॉक्टर्स है, उन्होंने देखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना ये डेटा पूरी पब्लिक को मिलेगा, और वो आजकल हो सकता है रियल टाइम में न्यूज मीडिया के तरफ से, वेबसाइट के तरफ से सब डेटा पब्लिक को मिलना चाहिए, और फिर लोग वो डेटा देख के बातचीत कर सकेंगे। क्योंकि आज का जो डेटा है, अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, चूंकि आप थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के आशुतोष जी, उनकी ओर से कहा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वैक्सीन के जरिए नपुंसक बनाने का काम सरकार करे? क्या बोलूं, ये तो एकदम विचित्र ही चीज है। हमको अभी ये देखना चाहिए कि हमारे देशवासियों के लिए क्या करना चाहिए। वैक्सीन की बहुत ही जरूरत है, और जितना ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को साफ तरह से आपके तरीके से, मीडिया के तरीके से और वेबसाइट से मिलेगा, तो ये सवाल का सब जवाब आ जाएगा, और मुझे लगता है जरूर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। तो हमको भी थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। हमारे ऐसे नहीं है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने इसका अप्रूवल किया है दोनों कमेटी पे, वो तो कि पार्टी एफिलिएट नहीं है, उन्होंने देखा है, वो खुद भी लेने वाले हैं वैक्सीन। तो शशि थरूर कह रहे हैं कि ट्रायल के पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे, उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं डॉक्टर राजेश साहब? कौन से वैक्सीन पे रोक लगी? उन्होंने कहा है कि 3rd फेज का जो ट्रायल नहीं हुआ है, जो हिंदुस्तान की वैक्सीन है, उसे लेकर उनकी टिप्पणी है। जी, वो सही है। और नॉर्मल, देखिए जो ये बोल रहे हो सच है। नॉर्मल सिचुएशन में फेज 3 का कंप्लीट होता है, डेटा रेडी होता है, और फिर उसके बाद अप्रूवल आती है। लेकिन हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में है। जब आप किसी के घर में आग लग जाती है, तो जो प्रोटोकॉल रहते हैं वो बदली हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ पब्लिक करना चाहिए, और फिर सब डॉक्टर्स देख सकेंगे, तो हम लोग चर्चा कर सकेंगे। अभी क्या है, कुछ डेटा ये कमेटी के पास है, दूसरा डेटा
फार्मास्यूटिकल पे पास है और तीसरा डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक तरह से चर्चा नहीं होती है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट और पब्लिक हो जाएगा तो फिर सब लोग चर्चा कर सकेंगे। लेकिन को ये याद रखना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स का और साइंस का ऐसा ये मिक्सचर हो जाएगा तो फिर देश के लिए अच्छा नहीं है।